हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 साइंस में लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन का पार्ट 4 वीडियो पे डिस्कस करेंगे। आज हम लोग का टॉपिक है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसमें दो ही कंडीशन है। हम कॉनकेव मिरर से बनाए थे पिछले वीडियो में, तो उसमें 6 कंडीशन थे। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, और दूसरा कंडीशन जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। चलिए पहले कंडीशन को हम देखते हैं। जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा, तो हम लोग को एक बात बताए थे कि जब वस्तु यानी जब ऑब्जेक्ट अनंत पर होगा, तब वहां से जितनी भी प्रकाश किरणें चलेंगी वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के समांतर आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली किरण आएगी मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर के वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। लेकिन ये जो किरण है ये दूसरी तरफ मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। दूसरी किरण भी कहां से आएगी? मुख्य अक्ष के समांतर मिरर से यानी दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर के उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ये भी किरण क्या होगी? प्रिंसिपल फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत होगी। ये दोनों किरणें आपस में जहां मिलती हैं वही इसका इमेज बनता है। ये दोनों किरणें आपस में कहां मिली है? प्रिंसिपल फोकस पे। तो इसमें क्या क्या बनेगा? जो हमारा इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो हमेशा कैसा बनेगा? कहां बनेगा? उसकी स्थिति क्या होगी? तो प्रिंसिपल फोकस पे बनेगा, यानी मुख्य फोकस पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और जब दर्पण के पीछे इमेज बनता है तो हमेशा आभासी होता है, पता ही हमको। आभासी अगर बनेगा तो इमेज कैसा बनेगा? सीधा बनेगा और बिंदु के साइज का बनेगा। क्या बताए हम? दर्पण के पीछे बिंदु के साइज का आभासी तथा सीधा बनेगा। आभासी मीन्स वर्चुअल इमेज बनेगा। दर्पण के पीछे बिंदु के साइज का आभासी तथा सीधा बनेगा। कहां बनेगा? तो फोकस तल में। ये पहला कंडीशन हो गया। तो एग्जाम में से पूछा जाता है कि यदि उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को अनंत पर रखा जाए, वस्तु को अनंत पर रखा जाए, तो उसके लिए किरण आरेख खींचिए। तो इस तरीके से खींचा जाता है। अगला कंडीशन देखते हैं, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। ये हो गया मेरा, इधर आएगा तो अनंत रहेगा, और ये क्या हमारा पोल, ये हो गया ध्रुव। तो इसमें क्या होगा? पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर के वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा। दूसरा किरण कहां से जाएगा हमारा? दूसरा किरण जाएगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा। ये जो किरण रिफ्लेक्ट हुआ है इसको हम पीछे तक बढ़ाएंगे तो ये कहां जाता हुआ प्रतीत होगा? प्रिंसिपल फोकस पे। दूसरी किरण कहां से जाएगी? ये जाएगी आपस सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जब मिरर पे पड़ेगा ये किरण तो वापस उसी रास्ते पे लौट आएगा। मतलब जिस रास्ते से जा रहा था उसी रास्ते पे वापस लौट आएगा। क्योंकि हम जानते हैं, बताया गया था आपको जब रूल पढ़ाए थे हम इमेज बनाने के, तो तीसरा रूल बताया गया था कि जब कोई प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो वापस उसी माध्यम में वापस उसी रास्ते पे यानी अपने मार्ग पर वापस लौट जाता है। तो यहाँ से वापस लौट जाएगा, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाता हुआ प्रतीत होगा। ये दोनों किरणें आपस में इस बिंदु पे काटी हैं, तो इस ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज यहां बनेगा। क्या बनेगा? ए डैश बी डैश। इसमें कैसे बना है फिगर? क्या क्या हुआ इसमें? तो इसमें जो प्रतिबिंब बना है आपका वो भी क्या होगा? आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा, और कहां बनेगा? तो ध्रुव और प्रिंसिपल फोकस यानी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बनेगा, यानी P और F के बीच बनेगा। तो यह था आपका कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह थर्ड पार्टी, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। मतलब गोली दर्पण से जो परावर्तन होता है उसके लिए कौन से साइन आएंगे? प्लस या फिर माइनस
इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। तो हम लोग मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं। इसमें अगर बताया जाता है चतुर्थांश के बारे में, कोऑर्डिनेट के बारे में बताया जाता है इस तरीके से 4 पार्ट में। ठीक, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय हो गया, और ये तृतीय, और ये चतुर्थ हो गया। ठीक है ना, 4 चतुर्थांश हो गए। इसमें बताया जाता है कौन से पॉजिटिव रहेंगे, कौन से निगेटिव। इसी तरीके से इधर है, अगर इस मिरर को, ठीक है ना, 4 भागों में बांट दिया गया, ये आपका मिरर हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक, तो मिरर के दाईं तरफ जो भी वस्तु, जो भी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक, मिरर के दाईं तरफ जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक, और मिरर के बाईं तरफ जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा निगेटिव होता है। सेम कंडीशन प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का प्रतिबिंब, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे प्रतिबिंब बनेगा, यानी हम कह सकते हैं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, तो हमेशा वहां कैसा आएगा, साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ, यानी अगर प्रतिबिंब सीधा बनेगा, ठीक, और मिरर के लेफ्ट साइड में बनेगा, तो हमेशा साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन अगर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, इमेज सीधा बन रहा है और वो दाईं तरफ बन रहा है, तो हमेशा उसका साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। एक बात ध्यान रहे, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो या फिर कॉनकेव मिरर हो, हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड में ही होता है, क्योंकि वहीं से ही क्या करती है, प्रकाश किरणें चलती हैं। तो लेफ्ट साइड में, यानी जो हमारा वस्तु होगा वो हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव पे रहेगा। इमेज क्या करता है, इन पे डिपेंड करता है वो इमेज बाईं तरफ बन रहा है या फिर दाईं तरफ। दाईं तरफ बनेगा तो पॉजिटिव होगा, बाईं तरफ बनेगा तो नेगेटिव होगा। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगा तो नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनेगा तो पॉजिटिव होगा। जो सारी दूरियां होती हैं उसको हम कहां से नापते हैं, मिरर के पोल से, यानी दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। अब यहीं पे हम साइन के बारे में बता रहे हैं कि इमेज की दूरी को क्या कहते हैं, हम इमेज की दूरी को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट की दूरी को क्या कहते हैं, सारी चीज में देख रहे हैं। तो दर्पण के ध्रुव से, ठीक, इमेज तक की दूरी को, यानी प्रतिबिंब तक की दूरी को हम v से डिनोट करते हैं। दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को u से डिनोट करते हैं। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को, यानी फोकस दूरी को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, f से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसमें ये पता चलता है कि जो आपका प्रतिबिंब होगा वो निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। ये आपकी इमेज बनने के ऊपर निर्धारित होगा कि वो लेफ्ट साइड बन रहा है या राइट साइड बन रहा है। लेकिन जो u होगा ये फिक्स है, ये हमेशा निगेटिव ही होगा, क्योंकि ये हमेशा वस्तु किधर रहेगा, ये हमेशा लेफ्ट साइड में ही होगा, यानी बाईं तरफ ही होगा, इसलिए ये हमेशा निगेटिव होता है। यह भी आपका क्या होगा, कंडीशन के हिसाब से होगा कि जो आपकी फोकस दूरी वो किधर है, वो मिरर के हिसाब से रहेगा कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में। वो जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें डिटेल में समझेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। एक चीज और हम इसमें देख सकते हैं कि जो गोलीय दर्पण में दोनों दर्पण के बारे में बताया गया, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में, इन दोनों के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। तो जो अवतल दर्पण का यूज होता है वो डॉक्टर क्या करते हैं, पेशेंट के आंख में, कान में, ठीक, गले में, इस तरीके के रोगों का पता लगाने में वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी कॉनकेव मिरर का उपयोग करते हैं। दूसरा उपयोग, नाई जो होते हैं वो दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर का जो यूज होता है वो हमेशा गाड़ियों के पार्श्व में, यानी बगल में, जो कोई हमारे ये जो 4 व्हीलर हो या फिर 2 व्हीलर जो गाड़ियां चलती हैं, ठीक, उसके जो पार्श्व पे बगल में जो शीशे लगे होते हैं, मिरर लगे होते हैं, वो हमेशा उत्तल दर्पण के लगे होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है वो किसी बड़े वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बना सकता है। जब कोई बड़ी गाड़ी आ रही है तो बड़ी गाड़ी शीशे में दिखाई देती है, कितना छोटा होकर दिखाई देता है। अब जितना बड़ा गाड़ी उतना बड़ा तो इमेज दिखाई नहीं देगा, उतना बड़ा गाड़ी इमेज दिखाई देगा उसमें, सॉरी उसमें पॉसिबल ही नहीं है उतना बड़ा इमेज दिखाई देना। तो यही एक कारण ही है कि जो गाड़ी में बगल में शीशे लगे होते हैं वो उत्तल दर्पण के लगे होते हैं, क्योंकि वो बड़े वस्तु का छोटा प्रतिबिंब। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड एफ क्या है आपका फोकल लेंथ है। ठीक, यानी ये क्या, वक्रता त्रिज्या और ये फोकस दूरी है। इसमें संबंध क्या और रिलेशन क्या बनता है, तो जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी लिख सकते हैं F = R/2।
फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये रिलेशन होता है एफ एंड आर में। कैसे होता है ये, चलिए अच्छा देख लेते हैं। ये आपका हो गया एफ और ये हो गया आपका सी। ये क्या है, प्रिंसिपल फोकस, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक, इतनी दूरी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इतनी दूरी को क्या बोलते हैं हम, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो जो ये दूरी होती है पोल से, ठीक ना, ये दूरी इस पूरी दूरी की आधी होती है। यानी जो हमारा एफ होगा वो आर का क्या होगा, आधा होगा। अभी दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है, यानी हम r इक्वल टू 2f लिख सकते हैं। ठीक, ये एक रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन है कि स्फेरिकल मिरर के लिए u v तथा f में क्या रिलेशन होता है, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग, फॉर्मूला समझ लेंगे। क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला हो गया। इसके लिए स्फेरिकल मिरर के लिए u v तथा f में रिलेशन है, संबंध है। ठीक, अभी हम आपको बताए हैं कि f क्या है, v क्या है, u क्या है। चलिए एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। f जो क्या है, फोकस दूरी है, फोकस दूरी। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है, वस्तु की दूरी। ये जो सारी दूरियां हैं कहां से नापते हैं हम, दर्पण के थ्रू यानी पोल से नापते हैं। ये हो गया आपका पोल, तो पोल से नापे इतनी दूरी क्या हो गई f, ठीक ना। अब जहां इमेज बनेगा वो भी क्या करते हैं हम, पोल पे ही नापते हैं कि कितनी दूरी पे इमेज बना है, पोल से ही नापते हैं कितनी दूरी पर वस्तु क्या हुआ है, रखा गया है। तो ये था हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेखीय आवर्धन। जो रेखीय आवर्धन होता है वो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात होता है। फॉर्मूला हो जाएगा इसका, रेखीय आवर्धन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। अगर प्रतिबिंब की लंबाई जो h डैश हो और वस्तु की लंबाई h हो तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला होगा। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का अगर साइन के बारे में बात किया जाए, कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, तो ये बताया आप लोगों को कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की जो दूरियां होती हैं वो हमेशा नेगेटिव होती हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस से जो ऊपर की दूरियां होती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। यानी जब प्रतिबिंब आपका सीधा बनेगा तो लीनियर मैग्निफिकेशन का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, और जब आपका फिगर यानी प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो लीनियर मैग्निफिकेशन का जो साइन होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। एक इसके लिए फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं रेखीय आवर्धन के लिए। फॉर्मूला क्या होगा, अभी हम लोगों को बताया है कि जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है यानी दूरी, उसको हम किस में नापते हैं, v में नापते हैं। ठीक, तो हो गया v, और वस्तु की लंबाई क्या हो गई, u हो गई। ठीक, अभी के लिए यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, माइनस आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम बताएं अभी कि जो वस्तु की दूरी होती है वो, जो वस्तु हमेशा रखा जाता है किस साइड में रखा जाता है, हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, यानी जो वस्तु होगा हमेशा निगेटिव होता है। ठीक, इसलिए यहाँ पे कौन सा मार्क आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे ठीक, तब वो फिगर पे डिपेंड करेगा कि जो प्रतिबिंब है वो सीधा बन रहा है या उल्टा बन रहा है। ठीक, रियल इमेज बन रहा है या वर्चुअल इमेज बन रहा है, उस हिसाब से हम इसके साइन को लेंगे। ठीक, अभी के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, ठीक, m इक्वल टू v अपॉन माइनस v अपॉन u। ये लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। m फॉर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो ये आज का टॉपिक आपका खत्म हुआ। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।